हाय फ्रेंड एवरीवन, हेलो एवरीवन, मैं गौतम गुप्ता आप लोगों के बीच आज का क्लास भारत संसाधन एवं उपयोग जो ज्योग्राफी से है, क्लास 10th का है, वो भी पहला चैप्टर है। आप लोगों के बीच जो आगे एग्ज़ाम है STT रिपीटेड एग्ज़ाम 9 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक होने वाला है। उसके लिए VVI क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभदायक है, ज़रूर देखें। चलिए हम लोग चलते हैं आगे पहला क्वेश्चन पर। आप लोगों के बीच जो है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी, जिमरमैन, विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण। बताएं आप लोग कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा जिमरमैन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट देखें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा नंबर है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बताएं कौन सा होगा इसका आंसर? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा होगा स्वामित्व के आधार पर? बताएं। यह चौथा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच 5 नंबर का। विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं बताएं। यह 4 होते हैं। जो हमारे विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन जो है वो कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं? किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, मेघा पेटकर, सुंदरलाल बाहुगन, पंडित नेहरू। तो बताएं कौन होगा इसका आंसर? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर में। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? संदीप पांडे, महात्मा गांधी, मेघा पाटेकर, जिमरमैन। बताएं कौन सा आंसर होगा इसका? मेघा पाटेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, पंडित नेहरू, सुंदरलाल बहुगुण। कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुंदरलाल।
पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? जो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सर्वप्रथम जो विश्व शिखर सम्मेलन था वह कब हुआ था? 1971, 1948, 1865, 1972। बताए कौन होगा ऑप्शन में आप लोगों को? ये पहला जो पर्यावरण विश्व सम्मेलन जो हुआ था संरक्षण के लिए यह 1972 में किया गया था। चलिए आप लोगों के बीच अब अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992, न्यूयॉर्क 1992, जोहान्सबर्ग 2002, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं ऑप्शन क्या होगा इसका? रियो डी जेनेरो 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है 11 नंबर का, यह है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002, न्यूयॉर्क 1997, न्यूयॉर्क 1992, रियो डी जेनेरो 1992। कब हुआ था यह? न्यूयॉर्क 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कब और कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992, न्यूयॉर्क 1997, जोहान्सबर्ग 2002, इनमें से कोई नहीं। बताए क्या होगा? जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो आप लोग चूज करें। पहला में है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा है क्योटो सम्मेलन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? बताएं आप लोग। ये होगा क्योटो सम्मेलन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर का, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1992, 1997, 2002, 2004। कब हुआ था? बताएं आप लोग, ऑप्शन चूज कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 1997। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार का साधन है? कोयला जो है वह किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन देखें, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। कौन सा संसाधन है? यह अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? जो सौर ऊर्जा है वह कौन से साधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव, अचक्रीय। तो कौन सा साधन होगा यह? पुनः पूर्ति योग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर 17 नंबर का, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? जो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का जो सीमा होता है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 NM, 250 NM, 150 NM और 200 NM। तो ये क्या होगा इसका आंसर? जो तटवर्तीय अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र से कहलाता है वह 200 NM है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर का, डाकुओं की आर्य व्यवस्था का संबंध है। क्या है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्या है? पहला में
संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, और इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? बताएं आप लोग, चूज कीजिए। इसका आंसर होगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर जो है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 10.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर? आप लोग चूज कीजिए। यह होगा 19.2 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है 20 नंबर का, चट्टानें किस प्रकार का संसाधन है? जो यह चट्टानें हैं वह किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कौन सा आंसर होगा इसका? चट्टानें किस प्रकार का संसाधन है? यह अजैव संसाधन है। चलिए आप लोगों के बीच अब अगला क्वेश्चन जो इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है वह है, सामुदायिक भवन किस प्रकार का संसाधन है? जो सामुदायिक भवन जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? वह है राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो बताएं आप लोग कौन सा होगा इसका आंसर? बताएं। तो आप लोग अगर अभी नहीं बता पा रहे हैं तो ठीक है, आप लोग कमेंट में डाल करके भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब अगले क्लास में हम देंगे।